ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम थम और देख सकते हैं, अरे वाह आप बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहां कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है, जो अलिप्त होकर के देखता है मजाक को, अजीब हालत है, साफ समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है, उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको आप अगर कैबरे डांस तो छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दो, उनको बाल बाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती है। क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते। आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाए, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या काम है। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी कहते, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चुप भी रहे लेकिन वो हर एक चीज़ को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे, तो अब उन्होंने वो सुन लिया, अपने पत्नी से उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ। जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे, उसके बाद कह रहे हैं मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे थे घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कर। उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती है, नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी, जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके, वाह क्या कहें हमने भी ये कर, हम भी ये करा। ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने को। और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा पूछता है, शराब मत पी, ये न कर वो न कर। वो छोड़ता है कि अपनी बोतल घर में, नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी चीज एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है, उसकी बीवी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा, वहां पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा, वहां पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जाकर के खेलेगा। वो छोड़ने वाला नहीं, उसकी भी लत लगनी चाहिए। जब लत लग गई तो फिर कोई चीज में मजा नहीं आता, बस यही बात, यही सोचना, यही बोलना, यही करना, जिससे मिला उससे। तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो माता जी से हम बोर हो गए, लेकिन आप बोर नहीं होने, आप कहे चलो तो देखो तो क्या बात है। कोई किसी की भी बात कहेगा आप ये कहेंगे नहीं भाई पहले चलेगा, पहले उसे देखो, ये सबकी बात तो बाद में होती है, हमने पाया हुआ, हमने जरूर जाना है। और सारे घर वालों को भी आप बदल सकते, घर वाले तो आपका पसंद कर नहीं सकते जब तक वो लोग पार नहीं। उसमें नाराजगी की गुस्से में क्या मजा करना चाहिए, थोड़ी उनके साथ करना चाहिए, इसमें कोई भी गुस्सा होने की बात नहीं। एक बार हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया कि एक साहब हमारे पर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप बार बार जाती है, दोनों हाथ सामान फेंकना शुरू किया, तो हमने भी सामान फेंकना शुरू किया। तो ये क्या सामान बटोरी है तो मैं भी बटोरती हूँ सामान, तो सामान बटोरना शुरू किया, हमने बटोर लिया। हमने कहा देखे था आपको जिस चीज़ का शौक है आप करके, हमें इस चीज़ का शौक है हम करते, वो तो आप रोके चाहे नहीं रोकिए, हमें तो जाना होगा ही, और चाहे हम यहाँ भी बैठे रहे चित्त तो हमारा नहीं। जब इसका मजा लग गया, अब नाटक वाले देखिए जिनको नाटक का शौक होता है, चाहे जेब में 7 रुपया नहीं भी हो तो 3 रुपया का टिकट लेकर के भी जाएंगे नाटक। हर जगह आप अपना शौक पैसा दे करके पूरा करते हैं, और ये बिन पैसे का इतना बड़ा शौक, तो वो नया नया सीखने के अंदर क्या मजा आता है अंदर में भी।
दूसरों में बच जाने में जो मजा आता है। और किसी लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं, बाप इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, दान कमेटी बनाएंगे, यहाँ से बिहार जाके दान कर रहे हैं, बांग्लादेश, अरे यही दान हो रहा है बस। अभी छोटा सा बच्चा है, इसको लग गई लत, इसकी छुटने वाली लागी ना ही छुटे, पर लगनी तो चाहिए, वो जबान में लगती नहीं, क्योंकि आपका दिल और आपकी इच्छा पे थोड़े दिन तक इसकी चटक बैठनी चाहिए। जो इसका मजा है वो तो गहराई में जाकर देंगे, और वो तभी होता है कि आदमी इतना भोला हो जाता है, कोई कुछ बकता रहे, कुछ कहता रहे, वो अपनी धुन में चलता है, वो भोलेपन से ही बच जाता है। इसका जो भोलापन है साथ भी इससे बच जाता है। और आदमी भोला तो तभी होता है जब परमात्मा के हवाले हो, क्योंकि उसका सब प्लानिंग करने वाला वो बैठा, सब देखने वाला वो बैठा। बच्चा क्यों भोला होता है? क्योंकि उसके वो माँ के हवाले है। अपने पास तो और भी आयुध है लोगों को ठीक करने के, आप तो जानते हैं बहुत सारे आयुध हैं। कोई बिगड़े नाराज हो घुमा, लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए, मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुंचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आस्था सीखेगी, और उसको देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले। आप लोग भी जो रियलाइज करें, अपनी और नजर करें कि क्या आप दौड़े चले जा रहे हैं, क्या पहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफाचे टूट गए, जा कहाँ रहे आप, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नजर कहाँ पड़ जाएगी, बार बार आपकी नजर कहाँ उठ रही है, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है। और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता, और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएं, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का है। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारा बैठ गए मोटर में, चल दिए, उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए, वहाँ उनको 3 घंटा हमने रगड़ा, वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा। लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त तो जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में गए थे, क्यों था, तो जाना ही पड़ा, बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब इसको जाता ही उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता, भागो प्रोग्राम है भागो, वहाँ सज्जनों का मेला बैठा, सत्संगति में, दुनिया के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है, फिर एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ अरे चलिए ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बाप इधर करो, लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ ही गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे, कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे, और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरी। ये भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की, तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुमको घटिया कास्ट हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं आता, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए
और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती है। अच्छा अभी जरा खड़ी अंदर जा, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि कुछ ना कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साथ से मुझे मालूम है इनको कैबरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली उसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। सीधे कैमरे में को जाने के चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहाँ जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही नहीं आता कि क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या बेवकूफ़ी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो फट से बेवकूफ़ी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन है। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ लग्न नृत्य जो होता है, मतलब रजनीश का नहीं लेकिन है। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे, तो हमारे एक घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे शैतान बहुत है ना, वो ले गए पुलिस थाने में उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गए, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊँगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे सीधे चले गए, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता, कि पुलिस बाहर लगती होगी, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट है? नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं? मैंने साहब अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए, चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में, और कहने चाहिए आप हवालात में आपको किसी पहुंचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।